शायद मैं ऐसी व्यवस्था दूं जो आपको बिल्कुल न रुचे, मगर यदि आप मुझसे लाभ उठाना चाहते हो तो उस व्यवस्था को आपको स्वीकारना पड़ेगा। सबसे पहले कुर्सियों का त्याग करना पड़ेगा। हाँ, जो कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं, जिनके लिए कुर्सी अनिवार्य है, वे कृपया पीछे बैठेंगे। आगे वे ही लोग बैठेंगे जो कि जमीन पर बैठ सकते हो। उसके पीछे कारण है, कुर्सी पर बैठने वाला कभी भी ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान से जो परिणाम आना चाहिए वो कभी भोग नहीं सकता, उसको अनुभव नहीं होगा, उसको प्लास्टिक का ही अनुभव होगा। उसको लक्कड़ या जमीन का जो फायदा मिलता है साधना में, आराधना में, वो नहीं उठा सकता। इसीलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मैं मेहनत करूं और आपको फायदा ना हो, और आप लोगों का टाइम मैं बिगाड़ूं। मेरा कोई टाइम बिगाड़ता है तो मुझे पसंद नहीं, मुझे जचता नहीं। मुझे बिगाड़ना पड़ता है, बिगड़वाना भी पड़ता है, मैं मानता हूं, परंतु मुझको पसंद नहीं। तो मैं आप लोगों का टाइम, केवल आप लोगों का और मेरा 50 दिनों का साथ है। आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस चातुर्मास का नाम आत्मोद्धारक है। आत्मोद्धारक चातुर्मास। आत्मा के उद्धार के लिए जो जो किया जाना चाहिए उनकी मैं बातें करूंगा। फिर से कहना चाहता हूं, आत्मोद्धारक चातुर्मास। आत्मा के उद्धार के लिए जो जो किया जाना चाहिए वे ही बातें मैं आपसे करूंगा। मेरी इच्छा रहेगी कि मैं उसके सिवाय कोई दूसरी बातें न करूं। आज से वो विषय में प्रारंभ करता हूं। आत्मोद्धारक नाम तो बहुत अच्छा है। आप जानते हो आत्मा को? मेरा पहला सवाल, आप जानते हो आत्मा को? जब आप जानते ही नहीं तो उसका उद्धार करोगे या क्या करोगे, कैसे कहा जा सकता है? मैं आपको आज से आत्मा का सूत्र देता हूं। आत्मा क्या है? और यदि ये लेना हो तो अभी से आप कुर्सियां छोड़ दो और थोड़ा थोड़ा सा जमीन पर आकर के बैठने की कोशिश करो। आइए आइए आइए। क्या संबंध इतनी दूरी से कभी भी नहीं बनता? वो नेता लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा खतरा होता है। नहीं तो इतनी दूरी से बैठने पर कभी भी वक्ता और श्रोता के बीच में संबंध नहीं बन सकता। वक्ता और श्रोता के बीच में संबंध बनाने के लिए नजदीकी चाहिए। और आपको मैं कहना चाहता हूं, जिस समय परमात्मा वाचना देते थे ना, उस समय हम लोग ऐसे नहीं बैठते थे। माताएं बहनें तो बैठ ही नहीं सकती थी। फिर से कहना चाहता हूं, जिस समय परमात्मा वाचना देते थे ना, हम लोग ऐसे नहीं बैठते थे। और माताएं बहनें तो जमीन पर भी नहीं बैठ सकती थी। उनके लिए तो अनिवार्य था खड़े खड़े सुनना। चाहे साध्वी हो, चाहे देवी हो, चाहे महिला हो, उसको खड़े खड़े ही सुनना है। ये एक व्यवस्था थी परमात्मा के समवसरण की। हम लोगों को कैसे बैठना होता था, उसकी भी मुद्रा मैं आपको बताना चाहूंगा। इनको देखिए, इस तरीके से हाथ बिल्कुल दोनों घुटनों के बीच, आंखें यूं परमात्मा को बिल्कुल देख रही हो, कान बिल्कुल तैयार, कोई भी वचन
कानों से बाहर न जाए और कानों से होकर के सीधा अंदर जाए, आत्मा में जाए, मन तक जाए, ये व्यवस्था श्रोता को बना करके रखनी पड़ेगी। यदि आत्मोद्धारक सचमुच में करना है इष्ट आत्मा को तो करनी पड़ेगी। आज मैं तुमको बताना चाहता हूं, आज से मेरा लेक्चर चालू। आत्मोद्धारक यानी आत्मा क्या चीज है, आज मैं ये बताना चाहता हूं। दो चीजें हैं जिनको तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, बाकी सब लोग भी जानते हैं। देखिएगा, मैं नहीं बोलता हूं, मुंह बोलता है, ठीक है ना? मुंह नहीं बोलता है, मुंह नहीं बोलता है, आत्मा बोलती है। आप सुनते हो, आप सुनते हो, क्या कान सुनता है? कान सुनने का साधन है, कान नहीं सुनता है, सुनता है आत्मा। क्या आपकी आंखें देखती हैं? क्या आपकी आंखें देखती हैं? नहीं। आंखें तो मरने के बाद में भी रहती हैं, कान तो मरने के बाद में भी रहता है, शरीर तो मरने के बाद में भी रहता है। क्या चेष्टा आपका शरीर करता है? क्या अनुभव आपका शरीर करता है? यदि शरीर अनुभव करने वाला होता तो अभी आप जिंदा है ना? अभी आपके हाथ पर मैं शोला रख दूं, आप सहन नहीं कर पाएंगे, आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे। और जब मरते हो तो कितने शोले रखे जाते हैं? कभी शरीर ने कभी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दी? प्रतिक्रिया देने वाला यदि कोई तत्व है तो वो तत्व है आत्मा। इंद्रियां साधन है। आत्मा यदि सुनना चाहता है तो इन कानों का उपयोग करता है। जैसे कि दिनेश है, दिनेश को मेरी तरफ देखना है ना, तो उसको चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। चश्मा नहीं देखता है, चश्मा देखने में एक सहायक साधन है। चश्मे के बिना स्पष्ट स्पष्ट नहीं देख सकते हम कभी भी यह ना माने कि कान ही मेरी आत्मा है, आंख ही मेरी आत्मा है, बुद्धि ही मेरी आत्मा है। मानने की जरूरत नहीं है। कारण अभी देखिएगा, आंख यदि आत्मा होती, आंख यदि आत्मा होती तो आत्मा के द्वारा देखी गई चीज, मान लो आपने पालीताना देखा है, अब कोई आपकी आंख में कोई रोग हो गया, कल्पना करो, कभी भी ना हो, कभी भी ना हो, आपकी आंख में कोई रोग हो गया, आपकी आंखों पे कोई चोट लग गई, ज्योति चली गई, देखा हुआ था आपने पालीताना, अब आंख देखती नहीं है, तो भी देखी हुई चीज को याद रखने वाली क्या आंख है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आंख है? यदि आंख होती तो ज्योति के चले जाने पर भी आपको याद न रहता। जो पहले कभी देखा था वो याद रखने वाला आंख से परे कुछ और तत्व है। मैंने कभी लता मंगेशकर का गीत सुना था, अब मेरे कान सुनते नहीं,
मैंने सुना कि लता मंगेशकर गाने के लिए आने वाली है। मैं सुनता नहीं हूं तो भी गाता, तो भी जानता हूं, जाता हूं, और अरे बहुत अच्छा गाती है। ये याद रखने वाला कौन? ये याद रखने वाला कौन? देखी हुई चीज को याद रखने वाला कौन? एकमात्र आत्मा, आत्मा, आत्मा। इस चातुर्मास में यदि आप लोगों को सचमुच में आत्मोद्धार करना है, इंद्रियों को भूल जाओ, इंद्रियों का पोषण भूल जाओ, इंद्रियों से दूर होकर के तुम आत्म तत्व के पास में पहुंच सकोगे। इंद्रियों के पास में ही यदि तुम रहोगे, इंद्रियों के पास में ही यदि तुम भटकते रहोगे, तो तुम्हारी शिकायतें अलग होंगी और तुम्हारी मांगे कुछ और होंगी। यदि तुम आत्मा को पसंद करने लग जाओगे तो तुम्हारी चाहतें कुछ जुदा हो जाएंगी, तुम्हारी मांगे कुछ जुदा हो जाएंगी, और मांगे और चाहत जब जुदा हो जाएंगी तब तुम्हारा प्रयास की दिशा बिल्कुल जुदा हो जाएगी। मालिकों ने सभी प्रकार के जीवों को 3 रूपों में बांटा है। फिर से कहना चाहता हूं, आज का सूत्र दे रहा हूं। आत्मा, तुम कैसी आत्मा हो उसका निर्णय तुम करोगे। तुम कैसी आत्मा हो उसका निर्णय धर्म धुरंधर पर मत छोड़ना, उसका निर्णय तुम करो। मालिक, जैसे कि उदाहरण के बताओ, एक पत्थर होता है, कसौटी का पत्थर। कसौटी के पत्थर पर सोने को असली है, नकली है, कैसा है, कैसा नहीं है, वो तराशा जाता है। परमात्मा के जो सूत्र है ना, वो कसौटी के पत्थर हैं। उस पर तुम स्वयं को कसना, किसी दूसरे के कसावट के आधार पर अपनी आत्मा का निर्णय मत करना। फिर से कहना चाहता हूं, यदि मुझको शुद्ध सोना चाहिए तो कसौटी के ऊपर कस करके मैं लेता हूं ना। हाँ, इतने प्रतिशत यह सोना है। परमात्मा ने 3 प्रकार की आत्माएं बताई हैं, उसमें से मैं तुमको आज केवल एक प्रकार की आत्मा का वर्णन छोटा सा संक्षेप में बतलाना चाहता हूं। वैसे तो परमात्मा ने वैसी आत्माओं के लिए शब्द ही ऐसा दिया है जिसको सुनते ही आप लोग अपने आप पहचान जाओगे। मुझे कुछ उसके विषय में ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्द है बहिरात्मा। आत्माएं 3 प्रकार की हैं। बहिरात्मा, दूसरे प्रकार की आत्मा अंतरात्मा, तीसरे प्रकार की आत्मा परमात्मा। मैं कहना चाहता हूं, आज की तारीख में धर्म धुरंधर अगर खुद की समीक्षा करे, मैं यदि कसौटी के पत्थर के ऊपर अपने आप को कसूं तो मैं बहिरात्मा हूं। यदि मैं बहिरात्मा हूं तो कोशिश करनी है मुझे अंतरात्मा बनना। और यदि तुम अंतरात्मा बन गए
तो यहां पर 50 दिनों के लिए आपका आना रहना सफल। और श्री आत्म वल्लभ जैन सेवा मंडल सारड़ी राणकपुर, जो मंडल का काम सेवा, इनका सेवा धर्म भी सफल। केवल आप बहिरात्मा हो और आपको अंतरात्मा बनना पड़ेगा। और यदि आप अंतरात्मा बन गए ना, तो मैं कह सकता हूं बहुत सारी शिकायतें आपके मन में उठेंगी नहीं। आज की तारीख में मेरी स्थिति ऐसी है कि बरसात होती है, पानी में बुलबुले देखे होंगे आपने, बुलबुलों की तरह हमारे दिल दिमाग में न जाने कैसी कैसी शिकायतें, न जाने कैसी कैसी फरियादें पैदा होती रहती हैं, न जाने कैसी कैसी मांगे पैदा होती रहती हैं। ये नहीं होंगी यदि तुम अंतरात्मा बन जाओगे तो। यदि तुम अंतरात्मा बन गए ना, तो कोई तुमको यूं धक्का भी दे देगा ना, तुम गिर जाओगे, वो माफी मांगे या न मांगे, तुम कहोगे कि भैया हाँ सचमुच में मैं तुम्हारे बीच में मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं आया, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे मन का परिवर्तन, तुम्हारी बुद्धि का परिवर्तन, तुम्हारी सोच की दिशा में परिवर्तन, ये अंतरात्मा जब तक नहीं बनोगे और अंतरात्मा बनने के सूत्रों को जब तक नहीं सुनोगे, सुन तो बहुत लिया आप लोगों ने, जब तक समझोगे नहीं, कुछ समझ भी लिया, जब तक जीवन में उन सभी के सभी सूत्रों को उतारोगे नहीं, तब तक कुछ भी परिवर्तन शक्य नहीं है। बहिरात्मा वो है जो इंद्रियों को ही आत्मा मानता है। फिर से कहना चाहता हूं, जो बाहर की चीजों में ही सुख ढूंढता है, सुख पाने की भ्रांति में घूमता है, वो बहिरात्मा है। बहि यानी बाहर बाहर, खुद की आत्मा से बाहर बाहर सुख मानता है जी वो। और याद रखना, मेरे गुरु जी महाराज विदय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी कहा करते थे, रेती को चाहे जितना मर्जी पेलो, रेती को चाहे जितना मर्जी पेलो, तेल नहीं मिलेगा। पानी को चाहे जितना मर्जी मथो, घी नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा। दही को मथोगे, अब मक्खन भी मिलेगा, मक्खन को तपाओगे तो घी भी मिल जाएगा। सचमुच में सरसों को या तिलों को या बादामों को अच्छे ढंग से जो विधि है उस विधि से पेलोगे तो तेल की धारा उनमें से मिलेगी रे। अतः आत्मोद्धारक चातुर्मास, तुम बहिरात्मा हो, तुम्हारा इंद्रियों के सुखों की इच्छा अभी तक जिंदी है। तुमने इंद्रियों को ही आत्मा मान रखा है और इंद्रियों के विषयों की लालसा,
इंद्रियों के विषयों में तुमको तृप्ति का एहसास, ये सब बहिरात्मा है। बाहर 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 आत्मा को मत ढूंढो रे। कस्तूरी कुंडल बसई मृगवा ढूंढई वनमाही। कस्तूरी कुंडल बसई मृगवा ढूंढई वनमाही। अभी हम यहां आ रहे थे, यहां पालीताना में आ रहे थे, रास्ते में एक जंगल आया। पहली बार काले हिरण हमने देखे और वो काले हिरणों का ही जंगल था। काले हिरणों के विषय में एक बात कही जाती है, सच्ची है या झूठी मैं नहीं जानता हूं, मगर कहने वालों ने कही है कि काले हिरण की नाभि में, इसको नाभि को कुंडल कहा जाता है। कस्तूरी कुंडल बसई, काले हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, और जो कस्तूरी होती है उसकी गंध का दीवाना हिरण होता है। कस्तूरी उसकी नाभि में है और गंध का दीवाना बना हुआ वह हिरण जंगल में ढूंढता है। कस्तूरी कुंडल बसई मृगवा ढूंढई वनमाही। कस्तूरी खुद की कुंडल में है, परंतु भ्रांति के कारण वो बेचारा जंगल में दर 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 पर सूंघता है कि ये कस्तूरी तो नहीं, ये कस्तूरी तो नहीं, ये कस्तूरी तो नहीं। कस्तूरी तो वो वहां से कैसे उसको गंध मिलेगी जो कस्तूरी है ही नहीं। हाँ, यदि वह सचमुच में कस्तूरी चाहता है तो कस्तूरी पाने का कस्तूरी कुंडल बसई। जब वह अपने कुंडल अपनी ही नाभि में अपना मुंह मोड़ करके सूंघेगा तब उसको कस्तूरी मिल जाएगी। बस यह प्रयास आप लोगों का आत्मोद्धार के लिए होना चाहिए और सचमुच में इंद्रियों के लिए बहुत जिए, बहुत जी लिए, बहुत शिकायतें कर ली, बहुत आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ध्यान लिया। इन इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति की खातिर यदि प्राप्त नहीं हुई तो भी दुर्ध्यान, प्राप्ति के लिए भी दुर्ध्यान। इस चातुर्मास में ठीक है, ये तो सेवा मंडल है, सेवा के लिए बहुत कुछ करता है, करेगा, पुराने संस्कार हैं इनके पास सेवा के, परंतु कभी कुछ कमी रह जाए तो शिकायत नहीं। कभी भी शिकायत नहीं। आप लोगों को और आप लोगों को एक परिवार की तरह जीना है और परिवार भी कोई दूसरा नहीं, मेरा परिवार यानी कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी का परिवार। फिर से कहना चाहता हूं, यहां पर रहने वालों के लिए ठीक है, अध्यक्ष महोदय श्रीमान वसंत जी, उपाध्यक्ष महोदय या मंत्री महोदय श्रीमान दिनेश जी, इन्होंने सूचन दिए, मैं भी सूचन देना चाहता हूं। आप और हम एक परिवार के सभ्य हैं और यह परिवार
संघ परिवार कहलाता है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का परिवार कहलाता है। और श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के परिवार में काम से काम श्रमण भगवान महावीर स्वामी जैसा श्रम, समता और सम होना ही चाहिए। सब अपने, मैं सबका सब मेरे। दूसरे का दुख दुख नहीं, दूसरे का दुख मेरा दुख है। दूसरे की समस्या दूसरे की नहीं, मेरी समस्या है। अहिंसा को समझना हो, अहिंसा का पालन करना हो, एक छोटा सा सूत्र है, सर्व भूयप्प भूयस्स सम्मम भूयाइम पासओ। सभी जीवों को तुम स्वयं का जीव समझो, स्वयं के समान सबको समझो, तो तुम अहिंसा 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 दया करुणा का पालन कर सकोगे, पालन कर पाओगे। और याद रखिए, ये धर्म की राह है, यह योग की राह है, भोग की नहीं। अतः बहुत कुछ बदलना पड़ेगा इस चातुर्मास में, और किसी दूसरे को बदलने का प्रयास मत करना। फिर से कह देना चाहता हूं, किसी भी दूसरे को बदलने की कोशिश मत करना, खुद को बदलना। और मैं कहना चाहता हूं, दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे तो दूसरे को बदल पाओगे या ना बदल पाओगे वो कहना कठिन। स्वयं को यदि तुम बदलना चाहो तो स्वयं को तुम स्वयं बदल सकते हो, और यदि तुमने स्वयं को बदल लिया तो दूसरा भी अपने आप बदल जाएगा। तुम्हें शायद कहने की भी जरूरत न पड़े, तुम्हारे प्रति उसका रवैया बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी, तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार बदल जाएगा। अब आज से अपन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें अब करनी चालू कर दी है, तो मैं चाहूंगा कि कल से जितने भी ज्यादा से ज्यादा, हाँ जिनको बीमारी है, मैं तो सीधी सादी सी भाषा कहूं, कुर्सी पर बीमार ही बैठे हैं, मैं तो ऐसा मान करके चलूंगा कि उनको फिर क्या कहना भैया, जब बीमार हैं तो उनके लिए तो सुविधा जुटवाओ। ठीक बात है ना। और जो जमीन पर बैठे हैं वो कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए और स्वस्थ हैं, जो तन से स्वस्थ हैं वो मन से भी स्वस्थ बन सकते हैं, बुद्धि से भी स्वस्थ बन सकते हैं। और जो बुद्धि और मन, ये दो चीजें जिनकी स्वस्थ है ना, उनके तन में फिर कुछ न तो आलस्य है न रोग है, फिर तो वो स्वस्थ होता जाएगा। तो कल से अपन लोग आत्म उद्धार के सूत्र बोलेंगे। जैसे आज मैंने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। कल का दिन तो चतुर्दशी का दिन है, और चतुर्दशी के दिन कुछ अलग व्यवस्था होती है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, टाइम बहुत ले लिया मैंने। परंतु अब आप लोगों को अपने आप को बदलने के लिए हर पल तैयार रहना पड़ेगा। हर रोज सचमुच में आत्मोद्धार का एक नया सूत्र दूंगा, हर रोज दूंगा। और इतना ही नहीं, कल से अपन लोग एक प्रक्रिया भी चालू करेंगे। 50 दिनों की
प्रक्रियाएं तुमको अलग अलग मिला करेंगे और उन प्रक्रियाओं का हेतु, उन प्रक्रियाओं का प्रयोजन, क्योंकि मुझको बहुत चिंता भी होती है। मेरा चातुर्मास श्री आत्म वल्लभ जैन सेवा मंडल करवा रहा है। आत्म वल्लभ मेरे गुरुजी का नाम है। आत्म वल्लभ मंडल का नाम तो है ही। ये जिस तरीके से मेरे गुरुओं को समर्पित हैं, मेरे गुरुओं को मुझे भी समर्पित होकर के जीना है। और वह तभी सफल हो पाएगा जब सचमुच में हमें हमारी आत्मा वल्लभ लगेगी। तो हम अपने खुद को खुद चाहने वाले, खुद का खुद प्रिय करने वाले, खुद का खुद हित करने वाले बने। यह ही आज के दिन शुरुआत में मैं इतना ही कहना पर्याप्त मानता हूं। मगर कल से मैं जो कुछ भी यहां होगा उसकी व्यवस्था भी क्या है, कैसे है, क्यों है, व्यवस्था क्या है, कैसे है, क्यों है, इत्यादि बातें मैं जरूर कल से खुल्लम खुल्ला अपन लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। कुछ हम कहेंगे, कुछ आप कहेंगे, कुछ अपन मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। इतना ही आज के दिन कहना चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य क्षमा मांगता।